हेलो दोस्तों, हम देखेंगे भारतीय संविधान का प्रस्तावना पॉलिटी में। तो जो प्रस्तावना है, यह यूएसए से लिया गया है और इसकी जो भाषा शैली है, यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसको लाने वाले सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू कब लाए थे? तो 13 दिसंबर 1946 को। कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए यानी अमेरिका से। और इसकी भाषा शैली कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकृत कब हुआ था संविधान सभा में? स्वीकृत यह हुआ था 22 जनवरी 1947 को, जब संविधान पूरा बन बन गया था बीच में, तो उसी में यह स्वीकृत किया गया। यह उद्देश्य का नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लाया था। देख लीजिए, भारत का यह संविधान है, लिखा है उद्देश्य का यानी प्रस्तावना। लेकिन मूल संविधान में उद्देश्य का ही लिखा गया है। इसमें बोला गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यह क्वेश्चन पूछ देता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यह पूछ देगा कि कितने न्याय की बात की गई है, तो कितने न्याय की? 3। कौन-कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। आगे देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो कितनी स्वतंत्र बात की गई है? तो 1, 2, 3, 4, 5। विचार की, कि आप विचार कुछ भी रख सकते हैं। अभिव्यक्ति की, अपनी सुरक्षा। विश्वास का, किसी भी कहीं भी विश्वास कर सकते हैं। धर्म की, किसी भी धर्म में आप मान सकते हैं। और उपासना यानी कि उसकी पूजा प्रार्थना, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समानता किसकी की गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, इसमें दिया है, देख लीजिए। आप अपनी अपनी इस संविधान में आज 26 नवंबर 1949 को सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि संविधान कब अधिनियमित हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। कब अंगीकृत हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। और कब आत्मार्पित हुआ था? तो 26 नवंबर 1949। ये इम्पोर्टेंट है, ऐसी में हम लोग फंस जाते हैं। देख लीजिए, ये इंग्लिश में दिया गया है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इंडिया हम भारत के लोग। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये जो है, ये कहाँ से लिया गया है? तो यह रूसी क्रांति से लिया गया है। रूसी क्रांति से। कब? तो 1917 में रूस क्रांति हुआ था, तभी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और इसी में पूछ देता है, फ्रांस की क्रांति से क्या ली गई है? तो विश्वास, धर्म और उपासना, ये सभी जो विचार हैं, यह कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये जो स्वतंत्रता शब्द है, या फिर ये ऊपर वाले, यह कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। आगे हम अच्छा से पढ़ेंगे। अब देखते हैं हम आगे इनके बारे में, उद्देशिका के बारे में। प्रस्तावना में अब संशोधन की बात करें, तो सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? एक बार। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद,
पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। अब देखते हैं भारत के जो इसमें स्रोत हैं, जो ऊपर अभी हम देखे हैं, वो डिटेल से देखते हैं। जो न्याय की बात की गई है, ऊपर जो हम देख रहे थे 3 न्याय है, कौन-कौन से हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक या फिर राजनीतिक। ये 3 न्याय की बात की गई है। यह कहाँ से ली गई है? तो रूस की क्रांति से। कब? 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, तो वहीं से यह लिया गया है। अब देखते हैं स्वतंत्रता। जो इसमें स्वतंत्रता है, वह कहाँ-कहाँ से ली गई है? तो स्वतंत्रता, यह 5 प्रकार का है स्वतंत्रता। कौन-कौन से हैं? तो पहले ये देख लीजिए, विश्वास, धर्म, उपासना, विचार और अभिव्यक्ति। यह जो विचार लिया गया है, यह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अब हम देखते हैं कि विशेषज्ञों ने इनके बारे में, प्रस्तावना के बारे में क्या-क्या कहा है। तो संविधान की कुंजी अर्नेस्ट वारकर, इन्होंने संविधान की कुंजी कहा है। किसको? प्रस्तावना को। और जन्म कुंडली, ए.एम. मुंशी ने जन्म कुंडली कहा है। और ठाकुर दास भार्गव ने ठाकुर दास भार्गव ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। ये सभी इम्पोर्टेंट है, अब ध्यान से इसको देखिए। संविधान की कुंजी अर्नेस्ट वारकर ने कहा है, ए.एम. मुंशी ने जन्म कुंडली कहा है, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान में कुछ शब्द हैं, प्रस्तावना में उसकी उसका जो मीनिंग देखेंगे। तो समाजवाद, समाजवादी का मतलब है लोकतांत्रिक समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सहभागिता हो। और अगला हम देखेंगे जो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है पंथ, पहले लिख ही लेते हैं, निरपेक्ष। इसका मतलब है राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अब लोकतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर देख लीजिए। लोकतंत्र का मतलब शासन संचालन की शक्ति किसमें रहेगी? जनता के हाथ में। तो जनता द्वारा जनता का शासन, जनता के हित में। और इसमें सभी जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो सभी क्या होंगे? जनता द्वारा चुने जाएंगे। और जो उठेंगे प्रतिनिधि, वो क्या होंगे? गणतंत्र का मतलब होता है, या फिर राज्य का मतलब गणतंत्रात्मक राज्य। इसका मतलब है कोई भी राज्य प्रमुख होगा, वो क्या होगा? वंशानुगत
नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के लड़का ही हमेशा पीएम रहेंगे। गणतंत्रात्मक का मतलब यही होता है, कोई भी व्यक्ति उठ सकता है और लोकतंत्रात्मक का मतलब जनता द्वारा ही चुना जाएगा और जनता की ही सरकार चुनी जाएगी। और सभी जो हित की जो शक्तियाँ रहेंगी, वो कहाँ रहेंगी? जनता में, और ऐसा इंडिया में है। अब आगे देखते हैं संविधान के प्रमुख इसमें जो केस हुए थे, उनके बारे में, कि संविधान में संशोधन है या नहीं है, इनके बारे में देखते हैं। प्रस्तावना जो संविधान का अंग है या नहीं, इसमें कहा गया था नहीं है। तो बेरूबारी केस में यह कहा गया था कि संविधान का हिस्सा प्रस्तावना नहीं है। केशवानंद केशवानंद केस में यह कहा गया 1973 के आसपास। यह कहा गया कि संविधान का अंग प्रस्तावना जो है, ये संविधान का अंग है। इस और किस में कहा गया था? तो एलआईसी बनाम भारत संघ, इसमें भी कहा गया है कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। तभी जाकर 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष और अखंडता। लेकिन यह क्या है? गैरवाद योग्य है। गैरवाद योग्य। इसका मतलब कि ये प्रस्तावना के थ्रू आप नहीं कह सकते कि ये हमारा अधिकार है। मतलब न्यायालय आप नहीं जा सकते। नहीं न्यायालय इस पे आपका कोई दंड देगा।